गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी सिंगापुर से वापस अपने भारत भूमि पर आ चुके हैं, लेकिन इन दिनों जब से बाबा जी सिंगापुर से आए हैं, कुछ मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि बाबा जी सिंगापुर से आए हैं, जहां पर कोविड फिर से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए बाबा जी को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। और तो और कुछ इन्फॉर्मेशन यह भी आई है कि बाबा जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण बाबा जी भंडारों पे और दर्शन देने के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, इनमें कितनी सच्चाई है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि कल डेरे में बाबा जी को देखते ही संगत क्यों रोने लगी थी। संगत जी, कल एक तरफ सोलन में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया और दूसरी तरफ डेरे में बाबा जी ने बुजुर्ग पंडाल में पहुंचकर सत्संग के टाइम पर पहुंचकर संगत को दर्शन दिए। कल जो हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था उसकी वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी गई है, संगत खुशी से सुन सकती है जी। अब बात करते हैं कि डेरे में जब सुबह बुजुर्ग पंडाल में बाबा जी पधारे तो वहाँ का क्या माहौल था। जो कुछ भी हाल डेरा व्यास में घटा उसने पूरे डेरे को झकझोर कर रख दिया। बाबा जी ने ऐसा क्या फैसला लिया जिससे संगत भावुक हो गई, यह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगी जी। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाकर जाना जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बाबा जी पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर में थे। 18 मई वाले भंडारे में भी बाबा जी डेरे नहीं आ पाए थे और कल 25 मई को सोलन में बाबा जी ने अपनी ऑन ड्यूटी पर भी नहीं थे। संगत में बहुत उदासी का माहौल था। जो लोग कोठी में थे वे भी चुप और भावुक थे। पूरा डेरे व्यास में हर किसी के मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना चल रही थी कि बाबा जी आ जाओ, केवल एक झलक दे दो। संगत के मन में यह सवाल भी उठ रहे थे कि क्या बाबा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा जी भंडारों पर ना आए। 18 मई वाले भंडारे से पहले तो यह संदेश भी मिला था कि बाबा जी 18 मई को सत्संग के बाद आएंगे, लेकिन फिर अगले दिन यानी कि 19 मई सोमवार को एक और मैसेज आया कि बाबा जी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यह खबर फैलती है कि बाबा जी जून में बाहर के विदेशों के टूर पर करके ही लौटेंगे। यह बात भी सही थी क्योंकि पहले बाबा जी की यही प्लानिंग थी, लेकिन फिर अचानक ही बुधवार को कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा जी का फ़ोन आता है और वे सिंगापुर से शुक्रवार को ही वापस आ जाते हैं। संगत जी, पहले से ही इंतजार में बाबा जी के बैठी हुई थी। बस हर कोई एक झलक के लिए तरस रहा था। बाबा जी का प्लेन दोपहर करीब 2 बजे डेरा व्यास पहुंचा। डेरा के एयरपोर्ट से लेकर बाबा जी की कोठी तक जहां जहां लोगों को जरा सा भी मौका मिला, लोग बैठ गए। उनके दर्शन करने की भीड़ में डेरा निवासी भी थे और बाहर से आई संगत भी थी। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी संख्या में संगत को कैसी खबर लग गई। डेरा प्रशासन भी हैरान था। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा, जैसे प्रेम और श्रद्धा का तूफान ही आ गया हो। जब बाबा जी एयरपोर्ट से कोठी की ओर आए तो बाबा जी ने हर जगह संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा।
बाबा जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि संगत की भावनाओं को के सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा जी ने सभी को दर्शन दिए और फिर कोठी में चले गए। उस दिन डेरा ऐसा था जैसे हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा हो कि बाबा जी कितने बजे आए, बाबा जी कहाँ पहुँचे। ऐसा कोई विरला ही डेरा निवासी होगा जिसे इस बात को लेकर फ़ोन ना आया हो। इतनी ज़्यादा चाहत, इतना ज़्यादा प्रेम, हर कोई बस बाबा जी की ओर खिंचा चला आ रहा था। इसी बीच एक और मैसेज वायरल हुआ कि बाबा जी ने आज मिक्स जूस पी लिया है। जिसने बाबा जी को जूस दिया वह कहने लगा, बाबा जी हमें छोड़कर मत जाना। तो बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं तो भाइयों यहीं आपके पास ही हूँ। असल बात तो यह है कि जो बातें बाबा जी की कोठी में होती हैं उनका पता तो डेरा निवासियों तक को भी नहीं चलता, और जो सेवादार बाबा जी के साथ हर समय रहते हैं वे कभी बाहर कुछ नहीं बताते। अक्सर हम लोग व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया जैसे स्रोतों के पीछे भागते रहते हैं और भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि कुछ बातें सच होते हुए भी यूट्यूब पर बताई नहीं जा सकती है, ना ही सोशल मीडिया पर डाली जा सकती है। इन सब के पीछे मालिक की क्या मर्जी है वो सिर्फ मालिक ही जानता है। जो मालिक चाहता है वही होता है। इसके बाद एक और मैसेज वायरल हुआ कि बाबा जी को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि बाबा जी सिंगापुर से आए हैं और वहाँ कोविड फैला हुआ है। अगर ऐसा होता तो बाबा जी ने फिर कल रविवार की सुबह डेरे में पंडाल में पहुंचकर दर्शन क्यों दिए। इसलिए संगत से विनती है कि सोशल मीडिया पर ये जो अफवाहें आती हैं उन पर विचार ना करें, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें जी। संगत जी अब फिलहाल शेड में काम चल रहा है, इसलिए जो सत्संग फिलहाल हो रहे हैं वह बुज़ुर्गों के पंडाल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। उस दिन बुज़ुर्ग पंडाल में जालंधर, अमृतसर, लुधियाना से लेकर हरियाणा तक के लोग अपनी उम्मीदों को लेकर पहुँचे थे, मगर बाबा जी उस दिन अपनी कोठी से बाहर नहीं आए। पूरे 45 मिनट का सत्संग हुआ और हर एक पल, हर एक मिनट संगत की नज़रों में सिर्फ इंतज़ार था। अब बाबा जी आएंगे, अब बाबा जी आएंगे, मगर शनिवार को बाबा जी पंडाल में नहीं आए। हालांकि उसी दिन एक आम आदमी पार्टी के विधायक भी बाबा जी से मिलने आए थे और बाबा जी ने उन्हें भेंट दी। इसके बाद शनिवार रात में कुछ खास सेवादारों को यह संदेश मिला कि अगली सुबह यानी कि रविवार 25 मई को बाबा जी 5 मिनट के लिए संगत को दर्शन देंगे, मगर अभी भी किसी को पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बाबा जी सच में पंडाल में आएंगे। लेकिन मालिक की नज़र जब अपने बच्चों की तड़प पर पड़ी तो करुणा उमड़ आई। सच्चे प्रेम और विरह से भरी संगत को देखकर बाबा जी ने अगले दिन सत्संग में केवल 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन दर्शन देकर संगत पर कृपा की झलक बिखेरी। फिर वापस बाबा जी अपनी कोठी में चले गए। संगत जी कोई बिरला ही होगा जो 5 मिनट बाबा जी को एक टक दर्शन ना कर रहा हो। संगत जी अब फिलहाल हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि बाबा जी क्यों हमसे आजकल इतने दूर होते जा रहे हैं। संगत जी बाबा जी की कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसमें घबराने या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, ना ही वह परेशान हैं। वे बल्कि शारीरिक शरीर से ही मजबूत नहीं बल्कि सेवा और सत्संग के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हमें अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। संगत जी हमारे कर्मों का बोझ इतना भारी है जिसके कारण आज बाबा जी ने हमसे कुछ दूरियां बना ली हैं। बाबा जी ने हमें नाम दिया, उम्र भर यही बात समझाई,
हर बार हमें सिर्फ यही बताया कि लेकिन हम उन्हीं कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बाबा जी को हमसे कुछ कदम दूर जाना पड़ रहा है। हम अब सोच सकते हैं कि अगर बाबा जी हमारे ही कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं तो हमारे पास हमारे सामने दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे हैं। संगत जी, बात यह है कि हमारी वजह से ही बाबा जी को अपनी कमाई और ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि हम भजन सिमरन इतना नहीं कर पाते जिसके कारण बाबा जी को वह खुद पूरी करनी पड़ रही है। संगत जी, बाबा जी ने एक सत्संग के दौरान भी एक सुंदर सा उदाहरण लिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई मनुष्य पहाड़ पर चढ़ाई करता है, अर्थात किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वह सबसे पहले अपने कंधे से बैग उतार देता है। फिर आगे बढ़ते हुए जूते जब उसे भारी लगने लगते हैं तो उन्हें भी उतार देता है। फिर अपने कपड़े, जैकेट, स्वेटर आदि तक भी भारी लगने पर उनको भी उतार देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे दुनियावी मोह अपने आप छूटने लगता है, और जब हम सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं तो सतगुरु का भी बोझ हल्का हो जाता है। जैसे अगर बेटा अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाए तो पिता को थोड़ी राहत मिलती है, ठीक वैसे ही जब हम सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई में सतगुरु का साथ देते हैं तो सतगुरु को भी सहारा मिलता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम लोग इतने हठी हैं, ना जाने कितने सालों से सत्संग सुनने के बाद भी हम में से ज़्यादातर लोग भजन सिमरन को समय ही नहीं देते। फिर भी बाबा जी हमसे कहते हैं भजन सिमरन नहीं होता, तो अब सोचिए, जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हम पर इतनी रहमत की, जिन्होंने हमारे कंधों पर हमारा बोझ उठाया, वही हमारे कर्मों का बोझ चुका रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं। हालांकि बाबा जी कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि संत कभी किसी के कर्म नहीं उठाते, लेकिन फिर भी हकीकत यही है कि अगर संत महापुरुष ना हो तो हम सब पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कबीर साहिब की भी वही बात याद आ जाती है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यही वजह है कि हमें उनके प्रति हमेशा हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी दया को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संगत जी, अब हम आपको इसी वीडियो में आगे एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे अगर हम अपना भजन सिमरन करते हैं तो सतगुरु हमारी किस प्रकार मदद करते हैं, और हमें भजन सिमरन कितना भी दुख विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें भजन सिमरन एक मीटिंग की तरह, एक अपॉइंटमेंट की तरह उस समय को बाबा जी के लिए, अपने सतगुरु के लिए नाम की कमाई को देना चाहिए। संगत जी, यह घटना एक हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक ऐसे जीवात्माओं से मिलने का मौका मिला जिन्होंने अपने द्वारा यह घटित घटना हमारे सामने व्यक्त की, और यह एक सच्ची घटना है। संगत जी, अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम आम तौर पर समय तय कर लेते हैं या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा जब भी कोई हमसे मिलना चाहता है तो वह हमारी उपलब्धता के बारे में हमारी जांच करते हैं और अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हैं। एक बार मीटिंग और समय तय होने के बाद हम आम तौर पर उसी निश्चित निर्धारित समय पर जरूर मिलने का कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, आपको किसी के साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिली और जब आप वहां ना जाएं तो वहां पर वह ना मिले तो आपको कैसा महसूस होगा? हम बहुत बुरा महसूस करते हैं, हम उदास हो जाते हैं। इसी प्रकार एक जोड़े को बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन की आदत थी।
ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सतगुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वे निर्धारित समय पर दोनों जने भजन सिमरन करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इस समय हमारे बाबा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स है और बाबा जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा जी कभी निराश नहीं वो बाबा जी को कभी निराश नहीं करते थे। इस पति और पत्नी को एक विशेष समय पर सुबह उठने और भजन सिमरन में बैठने की आदत थी। आमतौर पर पति थोड़ी देर के लिए बैठता और उठ जाता, लेकिन पत्नी भजन सिमरन के लिए पूरा समय देती। वह लंबे समय तक बैठती। इसके बाद यह पति अपनी पत्नी के बारे में बड़ा खुश था। पति का हर रोज़ का एक नियम था कि जैसे ही उसकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वह पीने के लिए उसके पास एक कप चाय रखता था, तैयार रख देता था। ऐसा कुछ महीनों के लिए चला। जैसे ही पत्नी एक दिन भजन सिमरन के बाद अपनी आंखें खोलती, तो वह हमेशा अपने पति को मुस्कुराते हुए पाती। इस प्रकार इन दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन पत्नी उठती है। वह देखती है कि उसके पति अभी तक भजन पर से नहीं उठे हैं। वह उसके पास जाती है, लेकिन वह अपने पति को मृत पाती है। उसे एकदम से बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह खुद से कहती है कि मेरा भजन सिमरन का भी समय हो रहा है, क्योंकि बाबा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। अब मैं क्या करूं? वह रोती है, लेकिन फिर वह बाबा जी से प्रार्थना करती है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। कृपया मुझे माफ़ कर दो अगर मैं अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को फ़ोन कॉल करती हूँ तो वो आना शुरू कर देंगे और मैं भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाऊंगी। मजबूत दिल और आंखों से में आंसू के साथ वह अपने पति को एक बेडशीट से ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ गई और पूरे 2.5 घंटे आंसू भरी आंखों से भजन सिमरन किया। 2.5 घंटे उसने सबको दुखद समाचार देने के लिए आंखें खोली। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने चाय के साथ उसके पति को मुस्कुराता हुआ पाती है। संगत जी, जब हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमारे सतगुरु भी हमें कभी निराश नहीं करते। वे अपना वचन को पूरा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। यह हमें समझने और विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें भी हर रोज़ बिना नागा करे भजन सिमरन इस सोच के साथ करना चाहिए कि बाबा जी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। हम बैठें या ना बैठें, वो हमारा इंतज़ार ज़रूर करते हैं। तो संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।